नमस्कार दोस्तों, द डेलाइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषिकेश। एक बार फिर आप सभी के बीच एक लंबे समय की प्रतीक्षा ज़रूर रही, किन्हीं कारणों की वजह से आपके बीच में नहीं आ सका, लेकिन अब आगे उम्मीद है कि अपने विचारों के साथ, अपने मूल्यांकनों के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित रहने की भरसक कोशिश करता रहूँगा। बीते काफ़ी समय से इस देश में बहुत कुछ चल रहा है। हमने अपने परिवेश में हो रही तमाम घटनाओं को महसूस किया है, अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं। चाहे वो पठान फिल्म का हो रहा विरोध या समर्थन हो, या फिर भारतीय सैनिकों द्वारा चीन की पीएलए सैनिकों की गई जमकर धुनाई हो। ऐसी घटनाएं, ऐसे चलचित्र हमारी भावनाओं से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। हमने ये पाया है कि हमारे आसपास अपने परिवेश में हो रही तमाम घटनाओं को हम अपने भावनाओं से जोड़ लेते हैं, और कभी कभी तो इस कदर जोड़ लेते हैं कि हमें यह भी ख्याल नहीं रहता कि हम अपना विरोध या समर्थन जो जता रहे हैं वह किस हद तक तर्कसंगत है। हमने ये देखा कि किस तरह हमारे भारत के सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर कब्जा करने की नीति से आए हुए चीन के सैनिकों को बुरी तरीके से पीट कर खदेड़ दिया। अब बहुत से लोगों को ये बात भी नागवार गुजरी। हो सकता है उनका ये विरोध सरकार से विरोध के कारण हो, लेकिन किसी सरकार या व्यक्ति विशेष से विरोध हमारा इस कदर हो जाए कि हम अपने ही सैनिकों का मजाक बनाने लगे, उन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। आपके मन में यह प्रश्न चिन्ह जरूर होगा कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। तो हमारे लिए आवश्यक वही है जो देश हित में है। देश के लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए जरूरी है। हमारे देश की कुछ महान विभूतियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुश्मन हमारे क्षेत्र को कब्जा कर चुका है। आखिर उन्हें यह जानकारी कैसे मिली? सेना की तरफ से तो ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी हुआ, और इन्हीं लोगों से यदि हम 7 सिस्टर स्टेट्स का नाम पूछें तो शायद पूरे नाम ये ना बता पाए। लेकिन फिर भी सरकार या व्यक्ति विशेष से विरोध इतना गहरा है कि अपने सैनिकों पर भी सवाल उठा सकते हैं। हमने अक्सर ये पाया है कि जब भी हमारी फौज कुछ ऐसी गतिविधियां करती है, दुश्मन से लोहा लेने का प्रयास करती है, वो भी भरसक रूप से, तो एक तबका हमारे बीच में से ही ऐसा खड़ा होकर आता है कि जिसे लगता है कि अरे ये क्या बवंडर हो गया, ये तो सेना ने बहुत गलत काम किया है। यह बात किस तरह तर्कसंगत है कि किसी प्रधानमंत्री या पार्टी विशेष से आपका विरोध इस कदर गहरा हो जाए कि आपको हमारे सैनिकों को ही नीचा दिखाना पड़े। और मेरा ये व्यक्तिगत प्रश्न है कि आप ऐसा कर कैसे लेते हैं? वैसे भी आपके राजनीतिक बयानों का सेना से कोई लेना देना नहीं है। भारत में हो रहे आयात निर्यात से सेना का कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से भी सेना का लेना देना नहीं है। गृह मंत्री द्वारा जो भी संसद में बयान दिया गया सेना को लेकर, उससे भी सेना का लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना इस देश की रक्षा के लिए, उन्हें परवाह नहीं कि प्रधानमंत्री कौन है, उन्हें परवाह नहीं कि कौन सा राजनेता उन्हें कोस रहा है, उनके द्वारा उठाए गए कदमों को गलत बता रहा है, उसकी भर्त्सना कर रहा है, और यह तक कह रहा है कि हमारी सेना को मार मार कर खदेड़ दी। और उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि आप अपने हाथ में कौन सा स्मार्टफोन लेकर बैठे हैं, क्या वो चाइनीज है या नहीं। उन्हें तो बस भारत भूमि की चिंता है, और उनसे जो कुछ बन पड़ रहा है वो कर और आगे भी करते रहेंगे। हमें तब तक ये पूर्ण रूप से मान नहीं लेना चाहिए जब तक कि सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान आए जिसमें यह कहा गया हो कि हमने कुछ क्षेत्र आधिकारिक रूप से गंवा दिए। वैश्विक पटल पर भारतीय सेना के इस कदम को लेकर तमाम हलचलें मची हुई हैं। हमने ये पाया है कि चीन के नेतृत्व को बीते दिनों में खासा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ताइवान में हमने देखा चीन ने कितनी भी आंखें तरेरी हों, लेकिन ताइवान राजनयिकों ने, वहां की सेना ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसे में क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन, जो कि अपने पड़ोसियों को लेकर, अपने सीमा विवादों को लेकर, व्यापारों को लेकर एक अलग सा रुख अख्तियार करता आया है, ऐसे में थोड़ा सा नरम हो गया, या फिर चीन किसी बड़ी तैयारी में है? हाँ, इस बात का अंदाजा पूरी तरीके से नहीं लगाया जा सकता कि चीन का रुख नर्म है, लेकिन यह साफ है कि चीन तमाम उलझनों से बचने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद चरमराई अर्थव्यवस्थाओं ने चीन को आईना दिखा दिया हो। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का रुख साफ है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें
तो चीन ने कभी भी अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना ही नहीं। वह हमेशा इसे जांगनान यानी कि दक्षिणी तिब्बत का एक भाग मानता आया है। हालांकि तिब्बत को भी चीन ने अनधिकारिक रूप से कब्जा किया हुआ है। इतिहास की बात करें तो भारत की सीमाएं कभी भी चीन से मिलती ही नहीं थी, लेकिन तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन की विस्तारवादी नीति थमने का नाम ही नहीं ले रही। अरुणाचल के तवांग सेक्टर के यांगसी में हुई इस घटना को घटित हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि विश्व से तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। बहुत से देशों ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता करने की बात तक कह डाली है और उनकी मध्यस्थता को या कहें उनके इस मध्यस्थता के प्रस्ताव को भारतीय सरकार किस तरीके से देखती है, यह सरकार को स्पष्ट करना होगा और सरकार को सेना पर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब पर अपनी स्पष्टता को जाहिर करना चाहिए। आखिर कब तक चलेगा कि हम सेना पर सवाल उठाते रहेंगे, सेना द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाते रहेंगे। हमने बालाकोट हेयर स्ट्राइक देखी, उस पर भी सवाल उठाया गया, उसका भी मजाक बनाया गया, उसके साक्ष्य तक मांगे गए। डेमोक्रेसी है, सवाल करना जायज़ है, हम सवाल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस मर्यादा का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हम सवाल किससे कर रहे हैं और वह सवाल तर्कसंगत है भी या नहीं। यदि आपके सवाल से सेना का मनोबल घटता है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो घटता है तो यह किसकी जिम्मेदारी होगी, यह सोचना आपको पड़ेगा। ऐसे तमाम वीडियोस के साथ आपके बीच आता रहूँगा, हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।